डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर पहली बार टैरिफ लगाया और फिर उसको 90 दिनों के लिए टाल दिया था। इसके बाद 31 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फिर से 25% टैरिफ लगाया, लेकिन उसको फिर से 7 दिनों के लिए टाल दिया। जानते हैं ट्रंप साहब भारत पर टैरिफ को लेकर इतना आगे पीछे क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये दोस्ती नहीं है। ये दोस्ती नहीं, इसकी वजह से ट्रंप साहब बार बार भारत से टैरिफ हटा ले रहे हैं। भारत पर टैरिफ की वजह से ट्रंप को भारी नुकसान होने का खतरा है, जो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ कि कैसे भारत पर लगने वाला टैरिफ खुद अमेरिका के लिए भारी नुकसान का कारण साबित हो सकता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अमेरिका के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। इसमें शुक्रवार 1 अगस्त को भारी गिरावट देखने को मिली, जिसे 1.1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 92 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका को नुकसान हुआ है। इस गिरावट के पीछे 2 प्रमुख और बड़े कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अमेरिका में जुलाई 2025 का जॉब्स डेटा उम्मीद से काफी कमजोर रहा है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में सिर्फ 73,000 अमेरिका में नई नौकरियां बनी, जबकि अनुमान था कि अमेरिका में इस दौरान 1 लाख नई नौकरियां जुड़ेंगी। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी है और वो ज्यादा बड़ा है। दरअसल ट्रंप द्वारा भारत समेत 68 देशों पर 10 से 41% तक का टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिकी कंपनियां घबरा गई हैं। उन्हें लगता है कि इन टैरिफ की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और सामान महंगा हो सकता है, जिससे निवेशकों में डर बढ़ गया है और इसका असर अमेरिका के बड़े शेयर बाजारों पर साफ दिखाई देने लगा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.23% गिर चुका है। S&P 500 में 1.6% की गिरावट आई और नैस्डैक कंपोजिट 2.24% नीचे लुढ़क गया। ये S&P 500 और नैस्डैक की अप्रैल और मई के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट थी, जबकि डाउ जोन्स का ये एक महीने में सबसे खराब प्रदर्शन था। यहाँ तक कि जो अमेरिकन टेक कंपनियां जो होती हैं, जो कि बाजार को ऊपर उठाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, वो भी इस गिरावट से बच नहीं पाई और वो भी लगातार डाउन रही। इस वजह से अमेरिकन बाजार धराशायी होता हुआ दिख रहा है। इस बात की आशंका पहले से थी कि टैरिफ अनाउंस करने के बाद अमेरिकन मार्केट में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि इसके पहले ही भारत के प्रमुख बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिसर्च प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने का ये कदम खुद अमेरिका में ही उच्च महंगाई, कमजोर डॉलर और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कमी का कारण बन सकता है। ये अमेरिका की खराब व्यापार नीति है, क्योंकि इससे अमेरिका की घरेलू मुद्रास्फीति और उपभोक्ता कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जबकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की छिपी हुई ताकतें खुद को समायोजित करके भारत को राहत देंगी। एसबीआई की जो रिपोर्ट है, इसमें जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की जो ताकतों का जिक्र है, उसको आप रशिया, चाइना, ईरान और दूसरे देश समझ लीजिए जो कि सामान बेचते हैं। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक इन शुल्कों के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को हर साल औसतन $2,400 का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है, जबकि कम आय वर्ग वाले अमेरिकी परिवारों पर यह असर 3 गुना तक हो सकता है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, दवाएं और मशीनरी शामिल हैं। इन उत्पादों पर पहले 0 से 10.8% का शुल्क लगता था, जिसे ट्रंप ने बढ़ाकर 25% कर दिया है। ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होना था, लेकिन इसको अगले 7 दिनों के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। अभी तक अमेरिका जो था भारत पर 10% का बेस लाइन टैरिफ लगा रहा था। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना भी लगाएगा, लेकिन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वो इस घोषणा के प्रभावों को देखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। अमेरिका का ये टैरिफ भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की कंपनियों को भारतीय बाजार में खुली छूट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचता।
भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और 2030 तक इसका उपभोक्ता बाजार 46% तक बढ़ जाएगा। भारत के लोग अपनी ज़रूरतों पर भारी खर्च करते हैं। भारतीय बाजार में अमेरिकी कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसमें से अमेजॉन की हिस्सेदारी 32%, एप्पल की 23%, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम 95% भारतीय स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल है और भारत में यूट्यूब के करीब 50 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता जो है भारत में है। जब चीन और रूस ने अमेरिकी टेक कंपनियों को बैन किया था तब से भारत इन सभी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। इन बड़ी कंपनियों को ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत में व्यापार करने में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे अधिक असर अमेरिका के गरीब परिवारों पर पड़ेगा, जो कि रोजमर्रा की जरूरतें जैसे कपड़े, जूते, दवाएं और खाद्य सामग्रियां महंगी हो जाएंगी, जो कि आम अमेरिकियों की खरीद क्षमता से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन ट्रंप को अभी अक्ल नहीं आ रही है। वो नहीं जानते कि अमेरिका के बिना भारत का काम चल सकता है। जैसा कि हमने पहले भी कर दिखाया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाए थे तो भारत और मजबूत बनकर उभरा था और अमेरिका ने खुद ही भारत पर से आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए थे। आप यकीन करिए कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। भारत, हमारा जो देश है, वो आंतरिक रूप से बहुत ही मजबूत है, लेकिन ट्रंप का टैरिफ आम अमेरिकियों का जीना मुहाल कर देगा और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप को एक बार फिर से भारत के आगे झुकना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।